बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 2 of MDCAT MCQ series। पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। X, Y and Z are three elements in the same period. X is non-metal, Y is metal and Z is transition metal. Which one will be the correct order to place them in the same period from left to right? X, Y और Z तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसमें X जो है वो नॉन मेटल है, Y जो है वो मेटल है और Z जो है वो ट्रांजिशन। तो अब इनमें से हमने देखना है कि इनका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या। इसके लिए अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले जो है वो आपके पास मेटल्स हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ये ट्रांजिशन, ये सारे जो हैं ये मेटल्स हैं। और उसके बाद जो है वो नॉन मेटालिक सीरीज जो है वो शुरू हो जाती है, यानी ट्रेंड जो है वो मेटालिक से नॉन मेटालिक की तरफ है। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, जबकि लेफ्ट साइड पे आपके पास मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। सिमिलरली अगर ग्रुप में हम बात करें तो अबाव द ग्रुप जो है वो मोस्टली मेटालिक करेक्टर कम होता है, डाउन द ग्रुप जो है वो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो है वो मेटल आएगा, उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स हैं और उसके बाद जो है वो नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल के लिए यहाँ पे Y यूज हुआ है, ट्रांजिशन के लिए Z यूज हुआ है और नॉन मेटल के लिए X। तो YZX अगर इसमें है, डी नंबर ऑप्शन है YZX, सो दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट MCQs को देखते हैं। The first ionization energy increases from sodium to phosphorus, but in one case the trend becomes abnormal. This case is between फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो नॉर्मली इंक्रीज होती है। सोडियम से फास्फोरस तक की बात हो रही है यहाँ पे। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली उसका ट्रेंड ये है कि लेफ्ट टू राइट जो है पीरियड में वो इंक्रीज होती है। लेकिन अगर सोडियम से फास्फोरस तक हम देखें तो इसमें एक एबनॉर्मेलिटी मौजूद है, ठीक है। तो ये एबनॉर्मेलिटी कहाँ पे है? सोडियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। तो अगर हम ग्राफ को देखें तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है, क्योंकि सीरीज हमें सोडियम से फास्फोरस तक गिवन है। तो इसको अगर हम देख लें तो यहाँ पे सोडियम जो है, उसके बाद मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई है और एल्यूमिनियम की कम है मैग्नीशियम की बनिस्बत। हालांकि एल्यूमिनियम की अकॉर्डिंग टू ट्रेंड इसका ज़्यादा होना चाहिए था मैग्नीशियम से, ठीक है। तो यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एबनॉर्मेलिटी मौजूद है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज लेस देन फास्फोरस बिकॉज ऑफ। ये जो अभी हमने बात की, जो ट्रेंड हमने देखा कि सोडियम से आर्गन की तरफ हम जब जाते हैं तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली इंक्रीज हो रही है। दो जगहों पे एबनॉर्मेलिटी है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, फास्फोरस और सल्फर। यहाँ क्वेश्चन जो है वो ये है कि सल्फर की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो फास्फोरस से कम है, इसकी रीजन क्या है? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इनका, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सल्फर, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज ऑफ फास्फोरस, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फास्फोरस, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सल्फर। तो अगर हम देखें तो न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होता है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे तो सल्फर का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है फास्फोरस की बनिस्बत और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है फास्फोरस की बनिस्बत। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टू ऑप्शन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। बाकी जो दो ऑप्शंस हमारे पास रह जाते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फास्फोरस और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सल्फर। तो अब हमने देखना है कि इन दोनों में से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी एक और जिस चीज पे डिपेंड करती है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो होती है जिसमें ऑर्बिटल्स या तो कंप्लीटली फिल्ड हो और या हाफ फिल्ड हो। तो अगर हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आपके पास मौजूद हैं तो वो स्टेबल केस होगा, और पार्शियली फिल्ड केस जो है वो हमारे पास अनस्टेबल होगा। तो अगर हम फास्फोरस का देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3s तक जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, और जो 3p फाइनल ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है। और अगर सल्फर को हम देखें तो यहाँ पे 3p जो है वो पार्शियली फिल्ड है। तो पार्शियली फिल्ड जो है वो लेस स्टेबल होता है, हाफ फील्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, ज्यादा एनर्जी उसके लिए दरकार होती है। तो यहाँ पे जो फास्फोरस का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, दिस विल बी आवर राइट
आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर द, जो ऑप्शंस हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कली मेटल हैं, हेलोजेंस हैं, नोबल गैसेस हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी इनमें से किसके लिए हाईएस्ट होगी? तो आयनाइजेशन एनर्जी वंस अगेन लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज होती है। तो इनमें एक्सट्रीम राइट पे नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस जो हैं वो हमारा आंसर होगा।